अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वन स्टेप ऑफिशियल नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद रिजवान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करना और अच्छी आदतों को अपनाना। अच्छी आदतों को अपनाकर एक अच्छे और कामयाब इंसान हम कैसे बन सकते हैं। पहला सवाल जो आपने अपने आप से करना है कि हम अच्छी आदतों को क्यों अपनाना चाहते हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। हमेशा याद रखें, इंसान वही काम करता है जिससे उसको फ़ायदा मिलता है। ये मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी अपनी किसी बुरी आदत से तंग हैं और उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी रवैये को अपनाते हैं, उसके पीछे कोई रीज़न होती है। ये एक अलग बहस है कि वो काम या रवैया अच्छा है या बुरा है। बुरी आदतों से निजात हासिल करना और अच्छी आदतें अपनाकर हम कैसे कामयाब इंसान बन सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी मदद कर सकते हैं, हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी हैबिट्स को बदलना इतना क्यों ज़रूरी है, विनर और लूज़र में बुनियादी फ़र्क क्या है, क्या कभी आपने इस पे गौर किया? कभी ये सोचा कि ज़िंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं वो जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी उनके साथ होती है। फिर ज़हन के किसी गोशे के अंदर ये ख्याल भी आ जाता है कि हो सकता है कि वो इतने टैलेंटेड हों कि हर काम में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए ऐसी हज़ारों मिसालें हैं कि लोग टैलेंटेड भी होते हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। अगर हमारे पास टैलेंट है, हम उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं? हम एक सिस्टम में रहते हुए कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं? हम सुबह किस वक्त उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे हमने अपने औकात को तकसीम किया हुआ है, ये सब क्या है? ये सब आते हैं। अगर सुबह उठने का वक्त ठीक नहीं है तो उसको कैसे ठीक करें? उसकी वजह से क्या हमारा पूरा दिन ख़राब गुजरता है? इस लेट उठने की आदत को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। आपने एक काम करना है, आपने अपनी उन आदतों के बारे में सोचना है जो आपको नापसंद है, उनकी एक लिस्ट बना लें। सबसे पहले उस हैबिट को लिखें जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए तो आपकी ज़िंदगी के मसाइल में कमी आ सकती है। एक एक करके उनकी लिस्ट बना लें। जब ये कंप्लीट हो जाए तो कोशिश करें कि अपनी उन आदतों को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करें। आज से पहले हो सकता है जो हैबिट आप ख़त्म करना चाहते हों, आप अपने आप से कई बार वादा कर चुके हों, आपको कई बार एहसास हो चुका होता है कि आपकी ज़ात के अंदर ये हैबिट ना होती तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरती। पहले तो ये सोचें कि ये हैबिट डेवलप क्यों हुई। क्या इसकी वजह से हम ज़हनी दबाव का शिकार हैं? क्या हम ज़्यादा वक्त फारिग रहते हैं? क्या हम वक्त गुजारने के लिए उन कामों का सहारा लेते हैं जो कि हम समझते हैं कि अनहेल्दी हैं? हमने कभी गौर किया कि अनहेल्दी एक्टिविटी क्या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो नहीं बन गई? क्योंकि जब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है तो हम इसमें सुकून तलाश करते हैं। पहला असूल ज़िंदगी से बुरी आदतों को ख़त्म करने का। मॉनिटर योर थाट्स। हमें अपने थाट्स को हमेशा मॉनिटर करना होगा। शुरू के दिनों में हो सकता है कि ये काम मुश्किल लगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। शुरू के दिनों में जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसको याद करना पड़ता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। जब भी कोई ऐसा ख्याल हमारे ज़हन के अंदर आए जिसको मॉनिटर करने के बाद हमें ऐसा लगे कि ये अनहेल्दी है, अगर ये मेरी ज़िंदगी में रहा तो मेरी ज़िंदगी के गोल्स को अचीव करने में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है, तो हमें फ़ौरन उसको तर्क कर देना चाहिए। कि अगर वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया तो हमारी हैबिट बन जाएगा, और जब वो आदत बन गया तो फिर इसको तर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना इसको आदत बनने से पहले ही हम ख़त्म कर दें। ट्रिगर्स। हमेशा याद रखें, जब भी हम ज़िंदगी में कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई रीज़न होती है। एक ऐसा ट्रिगर होता है जो हमारी तवज्जो उस काम पर मखसूस कर देता है। हमने क्या करना है, हमने उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो अगला मरला शुरू हो जाता है कि अब हम क्या करें। अब हमें बड़ी समझदारी के साथ उसको पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करना है। इसको हम एक सादा सी मिसाल से समझ लेते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो ये एक बैड हैबिट है। आप सोचें कि सबसे ज़्यादा वो कौन सा लम्हा होता है जब आपका दिल करता है स्मोकिंग करने के लिए। उसकी एक लिस्ट बना लें। अब आपके पास वो सारे ट्रिगर्स आ जाएंगे जो आप मखसूस हालात में स्मोकिंग के लिए उकसाते हैं।
اب ان کو آپ نے کیسے ریپلیس کرنا ہے؟ مثال کے طور پر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے اسموکنگ کرنے کے لیے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں اپنے ارد گرد ایسے ضرور لوگ ہوں جو اسموکنگ کو پسند نہیں کرتے، یا کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ اسموکنگ کرنا الاؤ نہ ہو۔ تو اس طرح آپ اس ٹریگر پیریڈ کو گزار سکتے ہیں۔ شروع کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل کام لگے، لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی ایسی عادت جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے، تو اپنے تھاٹس کو مانیٹر کریں اور اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ ان کو کسی پازیٹیو اور ہیلتھی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریپلیس کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل ون اسٹیپ آفیشیل نیٹورک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے۔ One Step is also providing consultancy regarding your psychological health. You can visit our website onestep.com.pk or send us email info@onestep.com.pk. Stay tuned with us. Allah Hafiz.